अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं और ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते। उन लोगों में हमारा कोई फैमिली मेंबर, कोई क्लास फेलो, कॉलीग, मोहल्ले का फर्द हो सकता है, इवन कि आप खुद भी हो सकते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स और दूसरे लोगों से सुनते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्त और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बुनियादी चीज है, जबकि खामोश लोगों में बगैर इन चीजों की कमी नजर आती है। इसलिए माशरे में खामोश रहने वालों को नाअहल और एतमाद से खाली समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि खामोश रहने वालों में बहुत सी ऐसी खासियतें मौजूद होती हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम खामोश रहने वालों के बारे में 10 नफ्सियाती हक़ाइक़ बयान करेंगे, जिनके जरिए आप खामोश तबीयत लोगों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे और अपने बारे में भी बेहतर जान पाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, जरूरी नहीं कि वो शर्मीले हों। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि कम गो लोग शर्मीले होते हैं। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। शर्मीला होना और बात है और कम गो होना और बात है। शर्मीले लोग बोलना और कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, जबकि कम गो या खामोश लोग बातें अपने पास रखने के फन को जानते हैं। खामोश लोग अपनी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं चाहते। ये लोग दोस्तियां भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी तशहीर नहीं चाहते। कम गो लोग थोड़ा बोलकर अपना मकसद बयान करने पर कुदरत रखते हैं। उनकी नजर और तखय्युल बहुत गहरा होता है, इसलिए उनकी कम बात भी वजन रखती है। नंबर 2, वफादार होते हैं। खामोश लोग सिर्फ दोस्त बनाने के लिए सतही तरीका इख्तियार नहीं करते, इसलिए उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। वो मिकदार से ज्यादा म्यार पर यकीन रखते हैं, इसलिए उनके नजदीक होने और उनसे दोस्ती करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब वो किसी के दोस्त बन जाए तो वो हर दर्जा वफादार और मददगार साबित होते हैं। राज रखना और दोस्त के बारे में कम बात करना उनकी फितरत का हिस्सा होता है, जो उनको वफादार बनाता है। नंबर 3, गुस्से या डिप्रेशन का गुमान। आमतौर पर खामोश लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर खामोश लोगों में ना गुस्सा पाया जाता है और ना ही वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। असल बात यह है कि वो फितरी तौर पर ज्यादा भीड़ और ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करते। वो तन्हाई में ज्यादा खुश और मुतमईन रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग भीड़ और शोर शराबे के माहौल में खुश रहते हैं और तन्हाई से घबराते हैं। नंबर 4, ज्यादा खुद मुख्तियार और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। खामोश लोग कम मिलने और बातचीत की वजह से लोगों के पाबंद नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा खुद मुख्तियार होते हैं। वो नए तजर्बात और नई चीजें सीखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो खुद से मोटिवेशन हासिल करते हैं और अपने हदाफ हासिल करने में ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुद फैसले करते हैं। वो लोगों से नहीं पूछते कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो अपने आप पर ज्यादा यकीन रखते हैं। उनके पास वक्त ज्यादा होता है, इसलिए जो भी फैसला करते हैं उस पर खूब सोच विचार करते हैं। नंबर 5, ज्यादा हसास और नरम दिल होते हैं। आमतौर पर यह पाया जाता है कि खामोश लोग ज्यादा सख्त मिजाज होते हैं। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, लेकिन देखा यह गया है कि खामोश लोगों की अक्सरियत ज्यादा हसास और नरम दिल होती है। खामोश लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन अपनी कम गो तबीयत की वजह से इजहार उस तरीके से नहीं करते जैसे आम लोग करते हैं। नंबर 6, खामोश लोग बोर करने वाले नहीं होते। ये आम ख्याल किया जाता है कि खामोश लोग बोर करने वाले होते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। खामोश लोग बहुत अच्छे सुनने वाले होते हैं, जिनके सामने आप अपने ख्यालात किसी बैरूनी मदाखलत के पेश कर सकते हैं। उनका मुशाहिदा बहुत गहरा होता है, उनका तखय्युल बहुत मजबूत होता है। आपकी बात पर उनका तबसरा आपके लिए एक बेहतरीन नसीहत हो सकता है। वो अपने वक्त को फजूल बोलने में ज़ाय करने के बजाय गौर व फिक्र में वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से हमें बोरियत महसूस होती है।
اگر ان کی دلچسپی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ آپ کے سامنے ایسی معلومات اور زاویے رکھیں گے جن کو آپ جان کر حیران ہوں گے۔ نمبر 7، وہ خود سے بہت بہتر واقف ہوتے ہیں۔ خاموش لوگ اپنے آپ سے بہتر طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ جو کچھ ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں، اس لیے وہ خود کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ لفاظی کے ذریعے خود سے زیادہ توقعات قائم نہیں کرنے دیتے، اور وہ جو کچھ ہوتے ہیں وہی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر وہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاموش لوگ ہمیشہ تنہا کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرتے ہیں اور خود کو بہتر طور پر پرکھ چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جذباتی طور پر مستحکم ہوتے ہیں۔ خاموش لوگ جذباتی طور پر بہت سٹیبل ہوتے ہیں۔ ان کا رد عمل بہت سوچا سمجھا اور محدود ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں غور و فکر کی وجہ سے چیزوں کو زیادہ منطقی انداز میں دیکھتے ہیں۔ لوگوں سے کم بات چیت اور فاصلہ برقرار رکھنے کی وجہ سے دوسروں کی جذباتی باتوں سے کم متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلوں میں جذبات سے زیادہ لاجک اور پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے اور دوسروں کے تنازعات میں بہترین ثالثی ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، صبر کی خاصیت۔ خاموش لوگوں میں صبر قدرتی طور پر ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں۔ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے خاموش لوگ زیادہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ باتوں اور فضول مشوروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے حکمت عملی بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور انتہائی ضروری مدد پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی صبر کی خاصیت ان کو زندگی کے کئی مسائل سے دور رکھتی ہے اور ان کی زندگی میں زیادہ سکون نظر آتا ہے۔ نمبر 10، قوت مشاہدہ اور چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت۔ خاموش لوگوں میں زبردست قوت مشاہدہ پائی جاتی ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی قدرتی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک اچھے سامع ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ ان کے اندر مسائل کا ادراک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ وقت سوچنے پر صرف کرتے ہیں، اس لیے یہ قیاس کی وجہ سے درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خاموش لوگ کیسی صلاحیتوں کے مالک اور کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہو تو اس کو جج کرنے کے بجائے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ معاشرے کے بہت کارآمد لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اپنے لیے کارآمد پایا ہے تو ویڈیو کے لیے لائک تو بنتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔